शर्म कुछ तुझको आई नहीं, अपने कुल की हया ताख पर रखो। बहुत अच्छा कर रहा है, यही दिन देखना बाकी था, आज उसे अभी दिखा दिया। इस तरह से नहीं मेरे बापू कहो, इस बापू कहो झूठा इल्जाम मुझ पे लगाती है घर में मैया मेरी सख्त बीमार है, तो मैं क्या करूं बोल? घर में मैया मेरी सख्त बीमार है, चाल फोरे का खुद बिछाती है ये, तेरी बातों में मैं आने वाला नहीं, अब ऐसा करते हुए कुछ बिचारा नहीं ऐसा। चल निकल घर से मेरे, अरे बेशरम, होगा इस घर में अब तेरा गुजारा। निकल जा बे, ये गाड़ी नहीं, पूरा भवानी घर छोड़ के चला जाना। अगर पलट के दोबारा आया तो अपने बाप का मरा मुंह देख। मार डालो, मार डालो मुझे, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाबूजी, आज मेरी माँ बीमार है, मैं तो माँ के इलाज के लिए पैसे के लिए आया था। बाबू का सियान लड़के को मारत है ना। अच्छा, ये भैया पहले बात सुन ले, भैया गलती ना हो, सारी गलती इनका रंडऊ का है। बाबू मार डावा हमार जान ले ला, मगर हम पतवई वाली बात बोला और सारे बाबू भैया आज पैसा मांगे बड़े। हाँ, तो पैसा दे दिए होते। अरे कौन सी मांगा कहा दे दे तुम महतारी, मगर मैं कहा था ना पैसा दे कब कि जब भगवती गाड़ू हमार गोबर निकर बत्ता भगवती गाड़ू तुमका पैसा दे कब जब हमार गोबर निकर बत्ता। कौन गोबर, कौन गोबर बोल है? वो सारे नहीं आज सरिया वाली, सरिया वाली। चल सारे साथ चल भाग, अच्छा भाग चल भाग।
बाबूजी, ये क्या करे हो कि हम आज इस भवानीगढ़ को छोड़कर चले जाए? हाँ बे! चला जाऊंगा, लौट कर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से मेरे बाबूजी को कोई तकलीफ हो। आप हमारी भी उम्र लेकर जियो बाबूजी। हमारा क्या है, हम तो किसी भी तरह कहीं भी रहकर अपना जीवन बसर कर लेंगे। आज के बाद भवानीगढ़ में हम तो क्या, हमारी शक्ल, हमारी परछाई नहीं दिखाई देगी बाबू। अगर दिखाई देगी तो जान से मार। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर तेरा पीछा नहीं। जीना तो आता है कि दो चार तुम्हें भी। मुझे क्यों मार रहे हो? 1000 बार मना किया कि जब घर पर मैं ना रहूं तो दरवाजा अंदर से बंद करके रहा करो। ये तो सच बात है, मैं दरवाजे खोलकर सो रही थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो रज्जुआ के है ना। तुम्हारी जान के सब दुश्मन बन चुके। 1000 बार समझाने के बावजूद भी तुम समझती नहीं हो मेरी बात को। देखो मैं जा रहा हूं मुंबई, अगले हफ्ते दीपावली है। 4 कंपनियों के वर्करों को फंड, बोनस, गिफ्ट वगैरह देना है और हमें आने में वक्त लग सकता है। और तुम बहुत कायदे से और बहुत होशियारी से यहां रहना। मान भी जा रहे हो? हाँ। कब? बाबू आप जहाँ बेहिचक हम बाकी माइक तो हम था। का थम माई की। अरे जवान माल हारे गाढ़े कौनो सर सामान ला वो का हम पूरा करब। तुम्हारे के कुल थामत है। आपसे कौनो मतलब ना आई बे। अच्छा। देख ले जवन होए हाँ कंचित काल अगर कहूँ मनई डोली गया किथा बरे
कि जैसे चाउमीन भा छोला भा अच्छा तो का हम देखा आप कहूँ जरूरत नहीं जाए बेहिचक काम धंधा देखा आवा तोहरे लगे हमें पटक दिए सारे एक पौआ कहा जो छितर आई आवे। अरे बाबू गोड़ हाथ में जब सेवा करब माई कहू का हम कैसे की तो तुहार और काम ही का आया तो वह कहा तही करे के हाँ तो वही नहीं तब तब करब जब उनका दुख तकलीफ होई तब गोड़ हाथ नहीं माई दुख होई के बात कहाँ होई कहाँ दुखा होई के बात क्या दुखा है देखा ना यहाँ जब दुख हो न बुला ले तो का चला जोर जांगर रही ना माई के जा रहे हो जो जतवा नहीं कराबा कैसे देख लिया चोर दतवा नहीं करे बा हाँ एक दांत आगे एक दांत पीछे स्वामी जी जा रहे हो जाओ लेकिन जल्दी लौट कर आना। क्या बात दिल है? दीवाना पागल है अच्छा दिल दीवाना पागल है दिल दीवाना पागल है दे दिया निशानी में दिल दीवाना पागल है दिल दीवाना पागल है दे दिया निशानी में दिल दीवाना पागल है और दे दिया निशानी में लूट ले मजे गोरी अरे लूट ले मजे गोरी तू लूट ले मजे गोरी इस भरी जवानी साथ अगर तुम्हारा है तो गम नहीं सताता है साथ अगर तुम्हारा है तो गम नहीं सताता है आग हम लगा देंगे अरे आग हम लगा देंगे आग हम लगा देंगे कहाँ ठंडे ठंडे पानी प्रणाम माँ क्या बात है बेटा बहुत घबराए हुए हो हाँ माँ मेरी बात सुनिए आप कहीं राजू भैया बता दे माँ है कहाँ राजू भैया बता दे माँ साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं खाना खाऊंगा मैं आज फिर आए कल माँ बाबूजी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं
और हमारे भैया राजू दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है राजू भैया? माँ देखो माँ। हमारे बेटा राजू तो यहाँ नहीं आया था, सच कह रही हूँ। राजू यहाँ नहीं आया था मुन्ना। क्या हो जाता है माँ आपको? क्या बताऊं आपसे? घर में माँ बहुत बीमार है। माँ बीमार है और हमारे पास माँ के इलाज के लिए इतना पैसा नहीं था जिससे हम माँ का इलाज करवा सके। जानती हो माँ, भैया पढ़ाई बंद छोड़ दिए और शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने पर मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। लेकिन आज 3 दिन हो गया माँ, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। माँ वहां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कहाँ है भैया? माँ मुझे बताओ। हमारे बेटा, अगर राजू यहाँ आता, मुझसे सारी बातें बताता, तो क्या मैं राजू के साथ न चलती? इसका मतलब राजू भैया यहाँ आए ही नहीं? नहीं आया। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे भैया यहाँ आए थे। देखो माँ, इतना वक्त नहीं है, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बतला दो। हमारे बेटा, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैनेजर साहब आए हैं, उनसे पूछ लीजिए। मल्होत्रा चाचा? हाँ, वहां से आए हैं? बॉम्बे से? जी हाँ। अरे बुला दो माँ, जल्दी बुला दो, बुला दो। अरे ओ मैनेजर साहब, क्या बात है? मैनेजर चाचा नमस्ते। ओ नमस्कार नमस्कार। और बताइए क्या हाल है बेटा? और अचानक यहाँ पर तुम, आखिर बात क्या है? और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैनेजर चाचा, आपको तो मालूम होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को घर से बाहर कर दिए। हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में गुजर बसर कर रहे हैं। जानते हैं चाचा, राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया, शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। बाबूजी की याद में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है चाचा, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। उन्हीं को बुलाने के लिए मैं आया हूं चाचा। राजू भैया कहाँ है? बेटे अमर, आज 3 दिन से मैं भी यहीं पर हूं। यहाँ पर राजू नहीं आया है। लेकिन बेटा, अगर ऐसी बात है, अगर राजू लापता है तो तुम काफी दूर से आ रहे हो। बैठिए, थोड़ा जलपान कीजिए, उसके बाद हम तुमसे वादा करते हैं, हम और तुम और तुम्हारी माँ तीनों लोग चलेंगे, राजू को हर एक जगह तलाश करेंगे। जरूर तुम्हारा भाई राजू मिलेगा। भैया यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं आए भैया? क्या यहाँ पर नहीं आए हैं बेटा, इतना हड़बड़ाओ मत। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, जहां कहीं पर तुम्हारा भाई होगा जरूर तुझे मिलवाऊंगा मैं। तुम बैठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़े अपने दिमाग को ठंडा कीजिए ना। बेटा बैठो, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, पानी पी लो तब जाओ। चलते हैं साथ में। शरबत शबनम, पानी नहीं। अरे शबनम, देखिए अमर बेटे के लिए जाओ, ठंडे पानी में शरबत बना कर लाओ। मैं भी लाती हूँ। ठीक है, जाओ।
कहाँ पर भागी जा रही हो? शरबत लेकर आए हूँ, अमर को देने जा रही हूँ। अरे प्यारी शबनम, एक तो खाली शरबत लाई हो, लेकिन मैं कुछ लेकर आया हो। मैं एक जहरीला पौधा लाया हो, यानी जहर को लाया हो। मैं सोचता हूं क्यों ना इस शरबत में डाल दूं। हराम खोर खाते ही अमरवा इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला जाएगा। डालो, देर मत करो मेरे राजा। ले जाओ हराम खोर साले कुत्ते को पिला दो। अमर बेटा, ये लो शरबत पी लो। पी लो बेटा। अरे चाचा, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? ओ बेटा अमर, ये शरबत में मर रहा हूं कि थोड़ा कड़वा लग रहा है, क्योंकि इसमें नींबू और नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है। अच्छा, इसीलिए बेटा थोड़ा कड़वा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। पी लो, देखिए तुम्हारे पेट के लिए और तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। ठीक है चाचा, ठीक है। पी लो बेटा। चाचा, इस शरबत को पीते ही अचानक मेरे पेट में इतनी जलन क्यों होने लगी चाचा? सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं चाचा, कहीं आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे तुम पागल हो क्या? अरे हम तुम्हारे यहाँ के वफादार नौकर हैं, तो मैं जहर पिलाऊंगा? अरे ओ प्यारी शबनम, हराम खा साला अमरवा तो इस दुनिया को छोड़कर साला उस दुनिया में चला गया। पहले जाकर देखो तुम। अरे देखो क्या साला तुम मर गया। देखो मर गया साला। मर गया? बहुत बढ़िया हुआ जो ये हरामखोर मर गया। बहुत अच्छा हुआ। ऐसा करो, अरे है शबनम, यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलो यहाँ। अगर कोई हमें और तुम्हें देख लेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो राजू भैया, राजू भैया, माँ बीमार है, माँ बीमार है, चलो राजू भैया चलो। अरे अमर, अरे अमर, मैं तेरा राजू भाई नहीं, अरे मैं सागर मल्होत्रा तुम्हारे यहाँ का नौकर, मैं मैनेजर हूँ। राजू भैया चलो, मलबूत्रा को छोड़ो, चलो चलो, माँ बुला रही। अरे सब लोग हराम खोर साला शरबत को पी कर मारा नहीं, ये तो कुत्ता साला पागल हो गया। पागल हो गया है। अच्छा हुआ क्यों ये साला कुत्ता पागल हो गया? कोई बात नहीं, दाल बदर की ठोकर खा खा कर भूखा मर जाएगा। साला भूखा मर जाएगा। अरे है प्रिय, कहिए राजा जी। देख अब हमारे तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो गए, लेकिन अभी एक कांटा है। वो कौन है? ओ हराम जादिन साली सठैनिया, सेठैनिया। जो सारी संपत्ति उसी हराम जादिन के नाम है। देरी मत करो सब लोग, चलो इसी वक्त हम चलेंगे सेठान के पास। अगर वो सीधे से मेरी बात को मान जाएगी तो ठीक है। चले ए राजा। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, क्या बात है? हमारी जवानी गरम मसाला हो, कबले साहबई का साला।
अच्छा तो कटी जाना इसे नहीं रतिया लग गए मसीनिया में जाला हो लग गए मसीनिया में जाला हो कबले साहबई कसाई या भगवान, क्या सोचकर घर गया था, क्या हो गया। सोचा था कि पैसे लाऊंगा तो माँ का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने पैसा भी नहीं दिया और हमें मारकर घर से भगा दिया। कहाँ जाऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मेरी माँ का इलाज हो। लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाए। भैया राजू, क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो? जितनी जल्दी हो सके उन्हें हॉस्पिटल ले चलो भैया, नहीं कुछ भी हो सकता है। क्या बताऊं, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि हम अपनी माँ का इलाज करवाए। कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं मालिक। आप तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए। गया था तो लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, बल्कि धक्के मार कर भगा दिया। जो कलंक मेरे ऊपर लगा दिया है ना, जिसके लिए मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ। भगा दिया? हाँ भाई। किसी ने कहा है भैया, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचे भाई? क्या करूं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे होगा? अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? एक उपाय है भैया। क्या करूं भाई? काम करना पड़ेगा। अरे क्या करूं, कुछ तो बताएगा। अगर माँ का इलाज कराना है तो भैया भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? हाँ भैया। वाहे मालिक, तेरी कैसी लीला है कि आज हमें अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। हाँ भैया, चले आगे आगे। तेरी यही मर्जी है हाँ। तो हम आज अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगेंगे। हाँ भैया। चलो, सामने बस्ती दिखाई दे रही है, वहीं पर चला जाए। बस्ती में चलूंगा, फरियाद सुनो करूंगा, हाँ। लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। क्यों नहीं भैया, आइए हमारे साथ जितनी जल्दी हो सके। आओ चलो चलते हैं।